हिंदी अनुवाद पार्ट 1 जेसन्स लोनलीनेस एंड द एड। जेसन मिलर अपने बड़े से अपार्टमेंट में खड़ा था, खिड़की से नीचे शहर को निहारते हुए। सूरज की रोशनी में इमारतें ऐसे चमक रही थीं जैसे वो सोने की बनी हो। उसके पास सब कुछ था जो उसने कभी चाहा था, पैसा, एक शानदार नौकरी और महंगे कपड़े। लेकिन एक चीज की कमी थी, प्यार। जेसन अपने अंदर गहराई से अकेलापन महसूस करता था। लोग उससे उसकी सच्ची पहचान के लिए नहीं, बल्कि उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए जुड़े रहते थे। वो चाहता था कोई ऐसा हो जो उसे दिल से पसंद करे, उसके पैसों की वजह से नहीं। एक शाम खुद पर तरस खाने वाले एक लंबे दिन के बाद जेसन अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से विज्ञापन पर पड़ी। 150 रुपए में गर्लफ्रेंड किराए पर ले, सिर्फ एक दिन के लिए आपकी होगी। जेसन को यकीन नहीं हुआ। 150 रुपए, ये तो मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बोला। क्यों नहीं? उसने विज्ञापन पर क्लिक किया। उसमें वादा किया गया था कि वो लड़की उसके पैसों में दिलचस्पी नहीं रखेगी, बस उसके साथ समय बिताएगी। 150 रुपए की बात है, कुछ भी नहीं, उसने सोचा। शायद यही वो ध्यान भटकाने वाली चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। हिंदी अनुवाद एमिलीज अराइवल एंड फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। वो दिन बहुत जल्दी आ गया। जेसन दरवाजे के पास खड़ा था, उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ। जब डोरबेल बजी तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसकी मुस्कान देखकर वो एक पल को ठहर गया। वो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन जेसन पहचान नहीं पा रहा था। हाय, मैं एमिली हूं, उसने कहा, धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में। जेसन, उसने जवाब दिया, अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश करते हुए। दोनों अंदर चले गए और जेसन ने तुरंत नोटिस किया कि एमिली उसके महंगे अपार्टमेंट में कितनी सहज थी। जहां ज्यादातर लोग उस लग्जरी से प्रभावित हो जाते, एमिली को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस आराम से बैठ गई, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था। वे दोनों बैठ गए और जेसन के अंदर एक अजीब सी भावना उठी। उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे यकीन दिलाता था कि उसने एमिली को पहले कहीं देखा है, लेकिन वो ये याद नहीं कर पा रहा था कि कहां। जैसे ही दोनों चुपचाप बैठे रहे, एमिली की नजरें उसके अंदर तक झांकती महसूस हो रही थीं। जेसन ने बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी सोच में भटक रहा था। मैंने इसे कहां देखा है? तो एमिली, जेसन ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। ये सब करना कैसा लगता है? मतलब, खुद को एक दिन के लिए किराए पर देना? एमिली की मुस्कान अब भी शांत बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे जेसन समझ नहीं पा रहा था। ये बस एक नौकरी है, उसने कहा। लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। कभी कभी कोई सुनने वाला चाहिए होता है, और कभी बस कोई साथ देने वाला। जेसन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके सीने में जो बेचैनी थी वो और गहरी होती जा रही थी। वो तो ऐसी औरत की उम्मीद कर रहा था जो बस उसके पैसे में दिलचस्पी रखेगी। लेकिन एमिली कुछ अलग थी, बहुत अलग। उसने दीवारों पर लगे महंगे पेंटिंग्स को नहीं सराहा, ना ही फर्नीचर या अपार्टमेंट के दिखावे को। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब पहले भी देख चुकी हो। तभी एमिली की आवाज ने उसकी सोच को काटा। शायद तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? हिंदी अनुवाद द पॉपकॉर्न गर्ल रिवील। जेसन ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, शायद। मेरा मतलब बदतमीजी करना नहीं है, लेकिन तुम बहुत जानी पहचानी लगती हो, जैसे हमने पहले कहीं मुलाकात की हो। एमिली की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ीं, लेकिन उसने तुरंत मुस्कान के साथ उसे छुपा लिया। ऐसा कई लोग कहते हैं, शायद मेरा चेहरा ही ऐसा है। जेसन थोड़ा आगे झुका। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। मुझे सच में लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। क्या हम स्कूल में साथ थे या कुछ ऐसा? एमिली थोड़ी देर रुकी, फिर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। ऐसा कह सकते हो कि हमारी राहें एक बार टकराई थीं। बस वहीं पल था। जेसन का दिल धड़कना भूल गया। उसे अचानक याद आ गया कि उसने उसे कहां देखा था। वो याद एक जोरदार झटके की तरह आई, साफ, कड़वी और दर्दनाक। सालों पहले जब वह हाई स्कूल में था, वो अपने दोस्तों के साथ एक मूवी थिएटर गया था। वहां काउंटर पर एक लड़की पॉपकॉर्न बेच रही थी। उसकी शर्मीली हरकतों पर वे सब हंस रहे थे। उसकी घबराहट,
उसकी धीमी गति, सब कुछ मजाक बन गया था। वो लड़की बहुत शर्मीली थी। उसे ग्राहकों की भीड़ से निपटना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। उसने जेसन से बात करने की कोशिश की थी, शायद सिर्फ एक मुस्कान के लिए। और जेसन ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए। वो लड़की एमिली थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके सामने बैठी ये खूबसूरत, आत्मविश्वासी महिला, क्या ये वही लड़की थी जिसे उसने तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था? जेसन की सांस अटक गई। रुको, तुम वही पॉपकॉर्न वाली लड़की हो, है ना? एमिली ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी गहरी, रहस्यमयी आंखों से उसे देखती रही। फिर अपने सिर को हल्का सा झुकाते हुए उसने कहा, तुम्हें याद आ गया, है ना? वही लड़की जिसे तुमने समझा था कि वो अदृश्य है। जेसन का सीना कसने लगा। मैं मैं माफी चाहता हूं। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं छोटा था और बहुत बेवकूफ। एमिली के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। माफी मत मांगो। तुम अकेले नहीं थे जिन्होंने मुझे भुला दिया था। वो कुछ क्षण रुकी, फिर धीमे से कहा, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। जेसन को अपने बीते हुए गुनाहों का बोझ महसूस होने लगा, जैसे कोई भारी बादल उसके ऊपर मंडरा रहा हो। जिस लड़की को उसने सालों पहले नजरअंदाज किया था, जो सिर्फ दयालु और नम्र थी, आज वही उसके सामने बैठी थी, ज्यादा सफल, ज्यादा ताकतवर, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। तुम यहां क्यों आई हो? जेसन ने कांपती आवाज में पूछा। एमिली की नजरें सख्त हो गईं। क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम देखो, क्या खो दिया तुमने। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि तुम कितने गलत थे। हिंदी अनुवाद, द शिफ्ट इन पावर। जेसन का दिमाग घूम रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात साफ थी, अब यह सिर्फ एक साधारण डील नहीं रही। एमिली के पास एक योजना थी और जेसन उसके लिए तैयार नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एमिली की कही हुई बातें पत्थर की तरह उसके अंदर धंसती चली गईं। जिस लड़की को उसने कभी तुच्छ समझा था, जिसे उसने बेरुखी से ठुकरा दिया था, आज वही इस पूरे माहौल पर हावी थी। अब ताकत उसके हाथ में थी और जेसन को यह महसूस हो रहा था। एक पल को जेसन की आवाज जैसे गुम हो गई। वो बस एमिली को घूरता रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि यह सब कैसे हुआ। एक साधारण पॉपकॉर्न बेचने वाली लड़की आखिर कैसे बन गई ये आत्मविश्वासी, रहस्यमयी महिला? उसे और जानना था, बहुत कुछ जानना था, लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो खुद को एक मूर्ख की तरह महसूस कर रहा था। पर एमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गई। उसकी आंखें अब भी जेसन पर टिकी हुई थीं, जैसे वो इंतजार कर रही हो। कब जेसन टूटेगा और कब उसे ये समझ आएगा कि उसने उसे कितना कम आंका था। अब तो तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, एमिली ने कहा। उसका स्वर बहुत ज्यादा शांत था, जैसे जेसन के मन में उठते तूफान से बिल्कुल उलट। लेकिन एक बात है जो तुम्हें सबसे पहले समझनी चाहिए। जेसन ने मुश्किल से गला साफ किया। क्या? एमिली की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, लेकिन वो मुस्कान दिल को सुकून देने वाली नहीं थी। वो ठंडी थी। मैं यहां तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आई हूं, जेसन, उसने ठहर कर कहा। मैं यहां तुम्हें वो महसूस कराने आई हूं जो तुमने मुझे सालों पहले महसूस कराया था। जेसन का पेट मरोड़ खाने लगा। उससे एमिली की आंखों में देखना भी मुश्किल हो गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। जब उस दिन की यादें वापस आने लगीं, वो दिन जब उसके दोस्त एमिली पर हंस रहे थे, उसे अपमानित कर रहे थे, जब वो बस अपना काम करने की कोशिश कर रही थी, और जेसन भी उनमें से एक था। अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही थी। प्लीज, एमिली! जेसन की आवाज में अब बेबसी थी। मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी। हिंदी अनुवाद, एमिलीज वार्निंग एंड द एनवेलोप। एमिली ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और खिड़की की ओर चलने लगी। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उनकी परछाइयां कमरे में फैल रही थीं। तुम अब भी नहीं समझे, है ना? उसकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। ये उस बात के बारे में नहीं है जो तुमने मेरे साथ किया था, बल्कि उस बात के बारे में है जो तुमने नहीं किया। तुमने मुझे देखा था, तुम जानते थे मैं कौन हूं, और फिर भी तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुमने सबके सामने मुझ पर हंसी उड़ाई, मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं कोई नहीं हूं।
लेकिन अब देखो खुद को। उसकी आवाज अब और भी धीमी हो गई, लगभग फुसफुसाहट जैसी। देखो, कैसे तुम अब मेरी नजर पाने के लिए तरस रहे हो। जेसन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसके सीने में एक जलन सी महसूस हो रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन शब्दों से कुछ नहीं बदल सकता था। क्या कह सकता था जो उसकी गलती को ठीक कर सके? तभी एमिली मुड़ी। उसकी आंखें अब सीधे जेसन की आंखों से टकराईं। लेकिन एक बात पर तुम सही हो, उसने कहा। उसके लहजे में एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मैं अब बदल चुकी हूं। मैं वो लड़की नहीं रही। जेसन ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब है तुम्हारा? एमिली की आंखों में कुछ चमका, ऐसा जो जेसन समझ नहीं पाया। तुम सोचते हो मैंने खुद को तुम्हें बस मजाक में किराए पर दिया, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए। लेकिन असली वजह वो नहीं थी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मैं यहां कुछ चाहती हूं, और मुझे नहीं लगता तुम उसके लिए तैयार हो। जेसन की धड़कनें तेज हो गईं। तुम कहना क्या चाहती हो? एमिली के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें बर्फ जैसी नीरस थीं। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा संकेत। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक साधारण सा सफेद लिफाफा निकाला। फिर उसने उसे धीरे से टेबल पर रख दिया, उनके बीच। जेसन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए। हिंदी अनुवाद, द एनवलोप एंड द मिस्टीरियस विजिटर। एमिली ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही, गहराई से, बिना पलक झपकाए। कमरे में सन्नाटा गहराता चला गया। तनाव इतना घना हो गया था जैसे हवा में ही काटा जा सकता हो। जेसन थोड़ा झिंझका। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था जब उसने लिफाफे की ओर हाथ बढ़ाया। उसे उस लिफाफे का वजन महसूस हो रहा था, जैसे उसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जिसे जानने से वो डर रहा था। आखिरकार उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। जेसन ने जल्दी से उसे पढ़ा और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उस पन्ने पर लिखा था, मेरे पास तुम्हारी एक चीज है, वो चीज जिसकी तुम्हें तलाश थी। जेसन की सांस अटक गई। उसने हैरानी और डर के मिलेजुले भाव से एमिली की ओर देखा। ये क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारे पास मेरी कोई चीज है? एमिली की मुस्कान और गहरी हो गई। अब उसमें एक रहस्यमयी तीखापन था। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, समय आने पर। जेसन खड़ा हो गया। उसका दिमाग घूमने लगा। उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया था? ये अब कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। एमिली यहां सिर्फ एक तारीख के लिए नहीं आई थी। वो एक खेल खेल रही थी और जेसन को उसके नियम तक नहीं पता थे। अचानक डोरबेल बजी। उस भारी सन्नाटे को किसी ने काट दिया। जेसन चौंक कर मुड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब और कौन था दरवाजे पर? एमिली की मुस्कान अब और फैल गई। उसका लहजा जैसे किसी गहरी योजना से भरा हुआ था। चलो देखें, अब कौन मिलने आया है, उसने कहा। उसकी आवाज में बेसब्री टपक रही थी। जेसन का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई तूफान दरवाजे के उस पार खड़ा हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और जेसन का दिल उसके सीने में जैसे धमकने लगा। उसने देखा कि एमिली का ठंडा और संयमित चेहरा अब किसी अजीब बेचैनी में बदल गया है। उसे अब भी नहीं पता था कि दरवाजे के दूसरी ओर कौन था, लेकिन एमिली की आंखों में जो भाव था, वो साफ कह रहा था कि ये कोई अच्छा नहीं था। दरवाजा चरमराया और पूरा खुला। एक लंबा आदमी अंदर आया, काले सूट में। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही कमरे को भारी बना रही थी। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसके आसपास की हवा में तनाव तैरने लगा था। जेसन उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन कुछ था उसमें, जैसे उसने उसे किसी सपने में देखा हो। वो आदमी धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसकी नजरें सीधे एमिली पर टिकी हुई थीं, इतनी तीखी कि जेसन को असहज महसूस होने लगा। एमिली खड़ी हो गई। उसके होठों पर एक तेज मुस्कान उभरी। आह, वही शख्स जिसका मुझे इंतजार था, उसने कहा, जैसे शिकार सामने आ चुका हो। हिंदी अनुवाद, द फोल्डर ऑफ सीक्रेट्स। जेसन का दिमाग अब बुरी तरह उलझ गया था। वो इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी कौन है? यहां क्यों आया है? वो कुछ पूछने ही वाला था कि उस आदमी की ठंडी गूंजती हुई आवाज कमरे की चुप्पी को चीरती चली गई। जेसन मिलर, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और सख्त थी। बात करनी है।
जेसन एक कदम पीछे हट गया। उसके विचार धुंधले हो गए थे। मैं आपको जानता नहीं, उसने घबराते हुए कहा। आदमी हल्के से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसने जेसन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा हूं। जेसन का गला सूख गया। आप मुझसे चाहते क्या हैं? एमिली अब भी एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था। वो बस देख रही थी, जैसे सब कुछ उसी की योजना का हिस्सा हो। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम में एक अजीब भारीपन था। मुझे क्या चाहिए, वो मायने नहीं रखता, उसने नीची आवाज में कहा। मायने रखता है जो तुम पर बकाया है। जेसन की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसके शब्द भारी थे, और जेसन को उनके मायने समझ में नहीं आ रहे थे। वो क्या बकाया है? ये आदमी है कौन? और एमिली इतनी शांत क्यों है, मानो उसे इस सब का इंतजार था। जेसन कुछ और सोच पाता, इससे पहले ही वो आदमी अपने सूट की जेब में हाथ डालता है और एक मोटा फोल्डर निकालता है। उसने वो फोल्डर जेसन के सामने टेबल पर रख दिया, जिसकी आवाज शीशे की सतह से टकराकर कमरे की खामोशी को तोड़ गई। जेसन झिझक गया। उसकी नजरें उस आदमी और एमिली के बीच घूमती रहीं। खोलो इसे, आदमी ने आदेश दिया, उसकी आवाज जैसे छुरी की धार हो। जेसन ने थूक निगला, धीरे से हाथ बढ़ाया। उसके उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने फोल्डर खोला, पहला पेज देखते ही उसका खून जम गया। सामने थीं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, उसकी, उसके घर की और बीते कुछ दिनों की हर एक हरकत की तस्वीरें। जैसे कोई उसकी हर चाल पर निगरानी रख रहा था। लेकिन और भी बुरा था। फोल्डर में थे लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके बैंक स्टेटमेंट्स। जेसन का दिल बैठ गया। उसे अब समझ आ रहा था, ये सब उसकी हर गलती का रिकॉर्ड था। हर गलत फैसला, हर छुपी हुई सच्चाई। उस आदमी को सब कुछ पता था। हिंदी अनुवाद। द प्राइस ऑफ एरोगेंस एंड द ड्रेड बिगिंस। ये ये सब क्या है? जेसन ने कांपती आवाज में पूछा। वो आदमी आगे झुका। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और चालाक थीं। ये तुम्हारे अहंकार की कीमत है, जेसन। ये उस सोच का नतीजा है जिसमें तुमने समझा कि तुम लोगों की जिंदगियों से खेल सकते हो, बिना किसी सजा के। जेसन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एमिली की ओर देखा, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजरें अब भी उस आदमी पर जमी थीं। मतलब क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तभी एमिली बोल पड़ी। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें जहर भरा हुआ था। तुमने कभी समझा ही नहीं, है ना? तुम्हें लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पता भी नहीं चला कब और किसे तुमने दर्द दिया। लेकिन अब तुम उन सालों के दर्द की कीमत चुका रहे हो जो तुम्हारे कारण किसी ने झेले। जेसन का दिमाग घूमने लगा। अब धीरे धीरे टुकड़े जुड़ने लगे थे। एमिली को शुरू से सब पता था, और ये आदमी, वो भी उसी खेल का हिस्सा था। जेसन की जिंदगी, उसका पैसा, उसके फैसले, सब कुछ अब उसके सामने ढहने वाला था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जेसन फुसफुसाया। उसे लग रहा था जैसे कोई भारी साया उसके ऊपर मंडरा रहा हो। वो आदमी पीछे की ओर झुका। उसके चेहरे पर एक काली भयानक मुस्कान फैल गई। समझ जाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम्हारा अतीत अब हिसाब मांगने लौट आया है। फिर उसने एमिली की ओर देखा और कहा, और एमिली, ये तो बस शुरुआत है। जेसन का सीना कसने लगा। उसका दिमाग अब धुंध से भर गया था। उसने खुद को किस जाल में फंसा लिया था? ये लोग कौन थे? और वो उससे आखिर चाहते क्या थे? वो जैसे ही कुछ समझने की कोशिश करने लगा, उस आदमी के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। तुम्हारा अतीत अब हिसाब मांगने लौटा है। तभी एमिली खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कोई पढ़ने लायक भाव नहीं था। जेसन, उसने कहा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। अब भागने का वक्त खत्म हो चुका है। जेसन का दिमाग चीख रहा था, भागो, बचो, किसी तरह इस बुरे सपने से बाहर निकलो। लेकिन उसका शरीर एक जगह जड़ हो गया था। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जो उसने खुद बुना था, और अब सज्जा सामने खड़ी थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ, और जेसन अकेला रह गया, उस फोल्डर के साथ, उसके अंदर छुपे राजों के साथ, और उस डरावनी सच्चाई के साथ कि उसका अतीत अब उसे निगलने आ चुका था। अगली सुबह जेसन की आंख खुली तो उसके सीने में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था।
रात भर अजीब सपने, बेचैन ख्याल और टूटी हुई नींद। उसे लग रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। उसने जल्दी से कपड़े पहने। कल की सारी घटनाएं अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। काले सूट वाला अजनबी, वो रहस्यमयी फोल्डर और एमिली की अस्पष्ट लेकिन भारी बातें। लेकिन आज हवा में कुछ और भी था। ऑफिस का अजीब सन्नाटा। जब वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचा, उसे हर चीज बदली हुई महसूस हुई। जहां पहले हल्की फुल्की बातें और काम की चहल पहल होती थी, आज वहां सिर्फ एक भारी चुप्पी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। वो उस भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसने रिसेप्शन पार किया, तो वहां बैठी लड़की ने उसे एक अजीब नजर से देखा। गुड मॉर्निंग जेसन, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ था, जैसे उसमें तरस छुपा हो। जेसन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका दिल बैठता जा रहा था। हिंदी अनुवाद: जेसन गेट्स फायर्ड। जब जेसन लिफ्ट में पहुंचा, तो वो सफर जैसे उसकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर लग रहा था। जहां पहले उसके सहकर्मी मजाक करते, बातें करते थे, अब वहां एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और जैसे ही जेसन अपनी मंजिल के फ्लोर पर उतरा, वो बदलाव को तुरंत महसूस कर सका। लोग फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे को नजरें चुराकर देख रहे थे, मानो सबको कुछ पता हो, सिर्फ जेसन को छोड़कर। जेसन का पेट मरोड़ खाने लगा, जैसे किसी अनहोनी की आहट महसूस हो रही हो। वो धीरे धीरे अपने मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ा। उसे सुबह सुबह इस तरह बुलाया जाना बहुत अजीब लग रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अंदर आओ। अंदर से एक ठंडी, भावहीन आवाज आई। जेसन अंदर गया। उसकी नजर अपने मैनेजर के चेहरे पर पड़ी। वो आदमी जो हमेशा हंसमुख और मिलनसार रहता था, आज उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। जेसन, मैनेजर ने कहा। उसकी आवाज सपाट थी। बैठो। जेसन बैठ गया। उसके गले में कुछ अटक सा गया था। कुछ सही नहीं था। मैनेजर ने धीरे से एक कागज टेबल पर उसकी ओर सरकाया। जेसन ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। पिंक स्लिप, वो कागज जो बताता है तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हें हटा दिया गया है, मैनेजर ने ठंडे स्वर में कहा। कंपनी में कुछ बदलाव किए गए हैं और अब तुम्हारी पोजीशन मौजूद नहीं है। जेसन की सांस रुक सी गई। क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। ये नौकरी ही मेरी सब कुछ है। प्लीज, आप समझ नहीं रहे। बिना सोचे समझे वो घुटनों के बल गिर गया। उसकी हथेलियां जमीन पर टिक गईं, बेहद लाचारी में। प्लीज, ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ भी करूंगा। प्लीज, मेरी नौकरी मत लीजिए। मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। मैनेजर का चेहरा स्थिर था। उसकी आंखों में सिर्फ तरस था, कोई और जवाब नहीं। माफ करना जेसन, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फैसला अंतिम है। जेसन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये हुआ कैसे? उसने इतनी मेहनत से ये मुकाम पाया था, कंपनी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, और अब एक ही पल में सब कुछ बिखर रहा था। लेकिन जेसन को अब तक ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था। शहर के एक दूसरे कोने में एमिली जेसन के पिता के सामने बैठी थी। वो आदमी जिसने अपने दम पर एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। उसका ऑफिस बहुत भव्य था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और अलमारियों में चमकदार लेदर बाउंड किताबें। दोनों बिजनेस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन असल में वहां कोई और एजेंडा चल रहा था। हिंदी अनुवाद: एमिली मैरीज हिज फादर एंड जेसन फाइंड्स आउट। जेसन के पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एमिली क्या कर रही थी या कितना घातक खेल वो खेल रही थी। उसने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उसकी जेसन के लिए जो भावनाएं थीं, वो गुस्से से भरी हुई थीं। ऐसा गुस्सा जो सालों से उसके अंदर सुलग रहा था। एमिली ने जेसन के पिता को अपनी बातों में उलझा लिया था। ऐसी दिखने वाली एक सीधी सादी, प्यारी सी महिला जो जीवन में एक साथी ढूंढ रही है। लेकिन हकीकत ये थी, वो सिर्फ एक चीज चाहती थी: बदला। उसकी योजना बेहद साफ और खतरनाक थी। जेसन के पिता से शादी करना, उसके धन और संसाधनों तक पहुंचना, और फिर उसी शक्ति का इस्तेमाल करके जेसन को बर्बाद करना, उसी आदमी को जिसने कभी उसे ठुकरा दिया था। शादी जल्दी में हुई, एक सरकारी दफ्तर में, बिना किसी प्यार या रिश्ते के, बस एक सौदा। जेसन के पिता को यह तक पता नहीं था कि एमिली पहले ही उसके बेटे की झूठी सफलता और दिखावे को पहचान चुकी थी, और उस शादी के साथ
एमिली को वो सारी पावर और रिसोर्सेस मिल गए जिसकी उसे जरूरत थी। अब उसने उसी ताकत का इस्तेमाल किया जिस कंपनी में जेसन काम करता था उसे खरीदने के लिए। एमिली ने पूरी तैयारी की थी, बिजनेस का हर पहलू समझा, कमजोरियां खोजी और फिर ठीक उसी वक्त हमला किया जब जेसन सबसे कमजोर था। जिस जेसन मिलर को पहले कोई छू भी नहीं सकता था, अब वो पूरी तरह एमिली की मुट्ठी में था। और जेसन, उसे अब तक नहीं पता था कि उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। उसके पिता की दौलत, जिसे उसने हमेशा एक ताकत माना था, अब वही उसे नीचे गिराने का हथियार बन चुकी थी। जेसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तेजी से अपने पिता के घर की ओर भागा था। उम्मीद थी कि वहां उसे सांत्वना मिलेगी, कोई जवाब मिलेगा इस अचानक टूटी हुई दुनिया का। लेकिन जो उसने वहां देखा, वो उसे अंदर तक हिला गया। जैसे ही उसने सामने का दरवाजा खोला, वो वहीं जम गया। हॉलवे में खड़ी थी एमिली। उसके हाथ में एक पोछा था। वो फर्श साफ कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, गुनगुना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके पिता उसके पास खड़े थे, बिल्कुल आराम से बातें कर रहे थे, जैसे वो पुराने दोस्त हों। जेसन का दिल जैसे सीधे पेट में गिर गया। ये यहां क्या कर रही है? बिना कुछ सोचे वो घर के अंदर तेजी से घुसा। उसका दिमाग अब भी झंझना रहा था। डैड! उसने चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। आप इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं? उसके पिता मुड़े। उनके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन एमिली बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो जैसे पहले से जानती थी कि यह सब होने वाला है। जेसन, तुम क्या कह रहे हो? उसके पिता की आवाज शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडापन था। जेसन ने वो नजर पहले भी देखी थी, ठीक वैसी ही, जब भी उनकी मां की बात होती थी। वो नजर जिसने उनके रिश्ते में सालों से एक दूरी पैदा कर दी थी। क्या मतलब है क्या कह रहा हूं का? जेसन गरज पड़ा। आप इस औरत के साथ हैं? आपको नहीं पता ये कौन है? आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है? हिंदी अनुवाद: द कॉन्फ्रंटेशन एंड द ब्रेकडाउन। जेसन के पिता ने एक गहरी सांस ली, अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोले, जेसन, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। एमिली? एमिली क्या? जेसन ने उसकी बात बीच में काट दी। उसकी छाती हर शब्द के साथ कसती जा रही थी। वो ही है मेरी बर्बादी की वजह। मैंने अपनी नौकरी खो दी उसी की वजह से। मेरी जिंदगी बिखर गई है उसी के कारण। और अब आप उसे घर में ऐसे घुमा रहे हैं जैसे वो कोई फरिश्ता हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो हकीकत में है कौन। तभी एमिली आगे बढ़ी। उसकी नजरें सीधी जेसन की आंखों में घड़ी थीं। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन व्यंग्य से भरी मुस्कान थी। ओह, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मीठी लेकिन काटने वाली मिठास थी। लेकिन तुम्हारी तबाही के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं जेसन। तुमने खुद ही अपने साथ ये सब किया है। जेसन का दिमाग घूम गया। उसके पिता को कुछ भी पता नहीं था, न तो एमिली की सच्चाई, न ही इस पूरे खेल की गहराई। वो क्यों नहीं देख पा रहे थे? वो कनेक्शन क्यों नहीं समझ पा रहे थे? एमिली और जेसन की गिरती हुई दुनिया के बीच? जेसन कुछ और कह पाता, उससे पहले ही एमिली ने उसके पिता की ओर मुड़कर अपनी मुस्कान को थोड़ा और नरम किया। मुझे उससे कुछ पल अकेले में बात करने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। जेसन को लग रहा था जैसे उसका पूरा जीवन उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा हो। वो अपने पिता की ओर देखता रहा, उम्मीद करते हुए कि शायद वो कुछ समझ पाए, शायद कोई चेतावनी महसूस करे, लेकिन नहीं। उसके पिता ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे सब कुछ एमिली को सौंप दिया हो। जेसन बाहर निकल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो सीधे अपने अपार्टमेंट की ओर भागा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये सब कैसे हो गया? क्यों? वो सब कुछ अपने दिमाग में बार बार दोहराने लगा। नौकरी, पिता और एमिली की वो तोड़ देने वाली मुस्कान। ये खेल क्या है जो वो खेल रही है? अगली सुबह जेसन मुश्किल से बिस्तर से उठा। वो सुन्न था। उसके दिमाग में ढेरों सवाल थे, लेकिन एक भी जवाब नहीं। उसने बिना सोचे समझे कपड़े पहने। पता नहीं था वो क्या कर रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, उसे ऑफिस जाना होगा। कल गलती से कुछ कंपनी की फाइलें साथ ले आया था, उन्हें लौटाना था। और शायद, बस शायद, उसे वहां कुछ साफ जवाब मिल जाए। हिंदी अनुवाद: एमिली बिकम्स द बॉस।
जैसे ही जेसन कंपनी के गेट के पास पहुंचा, वो थम गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साइन बोर्ड बदल चुका था। जहां पहले लिखा था मिलर टेक्नोलॉजीज, अब वहां चमकते अक्षरों में लिखा था इमिली विलियम्स एंटरप्राइज। जेसन का पेट मरोड़ खा गया। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था। तभी एक काला एसयूवी वहां आकर रुका। दरवाजा खुला और बाहर निकली एमिली। वो आत्मविश्वास से भरी हुई चलती हुई उसकी ओर आई, जैसे ये सब उसका ही मैदान हो। जेसन वहीं खड़ा रह गया, हिल तक नहीं पाया। गुड मॉर्निंग, जेसन, एमिली ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जेसन की आवाज लड़खड़ाई। तुम तुम यहां क्या कर रही हो? एमिली ने मुस्कुराकर कहा, याद है, अब ये कंपनी मेरी है। जेसन का दिल धड़कना भूल गया। वो मालिक है? उसने खुद से पूछा। वो कंपनी जिसमें उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था, अब पूरी तरह एमिली के कब्जे में थी। अंदर पहुंचने पर उसकी एक सहकर्मी ने उसे पास बुलाया। हे, जेसन, उसने धीरे से कहा, तुम विश्वास नहीं करोगे, अब एमिली इस कंपनी की मालिक है। जेसन स्तब्ध रह गया। उसने कैसे नहीं देखा ये सब? कैसे नहीं समझा कि एमिली ने उसके पतन की हर चाल पहले ही बिछा दी थी? अब, जब सब कुछ टूट चुका था, वो सिर्फ अपनी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़े समेट रहा था। उस औरत के हाथों जिससे उसने कभी प्यार या इज्जत नहीं दी थी। अगली सुबह हर चीज बहुत शांत लग रही थी, कुछ ज्यादा ही शांत। सूरज बादलों के पीछे छुपा था। पूरा शहर एक हल्की सी धुंधली रोशनी में ढका हुआ था। जेसन ने अपना काला स्लीक सूट पहना, हाथ में कंपनी की फाइलें पकड़ी, जो उसे लौटानी थीं। लेकिन जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ा, एक जाना पहचाना मंजर उसके पैरों को रोक गया। वही काली एसयूवी फिर से वहां खड़ी थी। एमिली। एसयूवी की खिड़की धीरे धीरे नीचे सरकी और एमिली की शांत ठंडी आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। अब कैसा लग रहा है, जेसन? उसने पूछा। हर शब्द नुकीला, तेज। किसी की जिंदगी का मजाक उड़ाना और ये मान लेना कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। सोचा नहीं था ना कि मैं इतनी दूर तक पहुंच जाऊंगी। जेसन जड़ हो गया। कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एमिली ने फिर कहा, इस बार और भी ठंडे लहजे में, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूं। ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, तुम्हारी पुरानी पोस्ट। अगर चाहो तो फिर से आवेदन दे सकते हो। उसने एसयूवी की खिड़की बंद की और उसका चेहरा फिर से काले चश्मों के पीछे छुप गया। लेकिन उसके शब्द, वो शब्द जेसन के सीने में हथौड़े की तरह बजते रहे। हिंदी अनुवाद, जेसन्स रिडेम्पशन। वो वहीं खड़ा रह गया, कुछ पल तक बस एसयूवी को जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर एक आग जल रही थी, अपनी खुददारी को बचाने की, उस बेइज्जती का जवाब न देने की। लेकिन कहीं अंदर जेसन को पता था कि उसे अब क्या करना है। वो उस पुराने इंसान की तरह नहीं रह सकता था, जो दूसरों को उनकी हालत से आंकता था, जो खुद को हमेशा ऊंचा समझता था। वो आदमी अब खत्म हो चुका था। अब आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता था, विनम्रता, अपनी गलतियां मानना और एक नया इंसान बनना। कुछ घंटों बाद जेसन एमिली के ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूती से पकड़े हुए। उसका घमंड टूट चुका था और जो अभिमान कभी उसकी पहचान था, अब खामोशी बन चुका था। जब वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ, हर कदम जैसे उसके दिल पर भारी था, लेकिन उसे पता था, यही सही है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा, आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं अपनी योग्यता प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा, आवाज शांत लेकिन दृढ़। कुछ ही देर बाद जेसन उसी ऑफिस में बैठा था जहां से उसे कभी निकाला गया था। लेकिन इस बार कुछ बदला था। इस बार वो मांगने आया था, कुछ ऐसा जिसे वो कभी अपने नीचे समझता था। दरवाजा खुला। एमिली अंदर आई। वो अब भी वैसी ही थी, शालीन, आत्मविश्वासी, नियंत्रण में। लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि अनुभव और सीख की गहराई थी। तो तुमने आखिरकार अपना घमंड निगल ही लिया, एमिली ने कहा, उसके शब्दों में संतोष की एक झलक। जेसन ने सिर हिलाया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैं माफी चाहता हूं। मैंने लोगों को नीचे समझा, उन्हें इज्जत नहीं दी। मुझे अब समझ आया है कि किसी की हालत उसकी पहचान नहीं होती। मैं अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं।
कृपया मुझे एक मौका दीजिए। एमिली कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की नरमी आ गई। तुमने एक लंबा सफर तय किया है जेसन, उसने कहा। आवाज में संजीदगी थी। मैं तुम्हें वो मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, जो सीख तुमने यहां पाई है उसे कभी भूलना मत। जेसन के दिल से एक भारी बोझ उतर गया। वो जानता था, ये दूसरा मौका उसे मिला है, लेकिन वो इसका हकदार नहीं था। फिर भी वो इस मौके को कभी हल्के में नहीं लेगा। दिन बीतते गए और जेसन ने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। अब वो अपने सहकर्मियों को अपने बराबर समझता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये लोग, जिन्हें वो कभी कमजोर समझता था, वो भी उतने ही कीमती थे जितनी वो कुर्सी जिसे वो पकड़कर बैठा था। हिंदी अनुवाद, फाइनल सीन एंड आउटरो। एक दोपहर की बात है। कई हफ्तों की मेहनत और बदलाव के बाद जेसन एमिली के ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाइए। जेसन अंदर गया। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में कृतज्ञता थी। एमिली, मैं बस एक बार फिर शुक्रिया कहना चाहता हूं, उसने कहा। आवाज में पछतावा और सच्चाई साफ झलक रही थी। मैं मूर्ख था। मुझे इस दूसरे मौके का हक नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। एमिली मुस्कुराई। उसकी आंखों में गर्मजोशी और समझदारी की चमक थी। जेसन, ये इस बारे में नहीं है कि तुम मुझे क्या लौटाओगे। ये इस बारे में है कि तुमने क्या सीखा है। और मैं देख सकती हूं, तुम बदल चुके हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। उस पल में जेसन को एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा पाया है जो किसी नौकरी, दौलत या रुतबे से कहीं ज्यादा कीमती है। विनम्रता, समझदारी और एक नया जीवन शुरू करने का मौका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी किसी से ऐसे मिले हैं जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया हो? देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और कहानी में। समाप्त।